हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, चलो एमएस वर्ड पे आ जाते हैं, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन सी शार्प। ठीक है, तो इसमें हम इंटीजर टाइप्स, इंटरनल टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो साइन इंटीजर होता है, एक होता है अनसाइन इंटीजर। साइन इंटीजर दोस्तों क्या होता है? साइन इंटीजर में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अनसाइन इंटीजर में ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक चीज और है, जहां पर भी आपको एस लिखा हुआ दिखे, वो एक साइन इंटीजर होगा, और जहां पर भी आपको यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक अनसाइन अनसाइन इंटीजर होगा। उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एस वाइट लिखा हुआ है। एस वाइट क्या है? एस वाइट एक साइन इंटीजर है जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको वाइट दिख रहा है यहाँ पे। वाइट में हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं। जैसे आपको यू शॉर्ट यहाँ पे दिख रहा है। यू शॉर्ट क्या है? यू शॉर्ट में हम एक अनसाइन इंटीजर है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं, ले सकते हैं। अगर शॉर्ट को आप देखोगे तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आने वाली हैं। ऐसे ही इंट इंट में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यू इंट में ओनली पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। ऐसे ही लॉन्ग, यू लॉन्ग। ठीक है, यू लॉन्ग में आप नेगेटिव और पॉजिटिव, आई एम सॉरी, यू लॉन्ग में आप ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को रख सकते हो। आपको जैसे दिख रहा होगा, मेरे टैब्स हैं कुछ, उनकी रेंज और उनकी साइज आपको दिख रही है। जैसे एस वाइट मैंने बताया था, ये एक साइन इंटीजर है, और साइन इंटीजर को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ले सकते हैं। तो -128 टू 127 तक रेंज होती है, जिसकी स्पेस ओनली 8 बिट की रहती है। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि वाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 टू 255 ओनली 8 बिट लेता है स्पेस। ठीक है, देखो, हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमने मान लीजिए एज ली, तो बहुत सारे लोग एज को भी इंट में लेते हैं, लेकिन इंट की स्पेस कितनी है? 32 बिट। जब 32 बिट स्पेस लेगा तो आपकी जो स्पेस है बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाली है। अगर आपको पता है कि मैक्सिमम एज 100 तक हो सकती है, उससे आगे नहीं जाएगी, तो आप 0 से 255 का यूज कर लो, उससे आपकी स्पेस भी बचेगी। 8 बिट का ओनली यूज कर रहा है, यूज करेगा, है ना। ऐसे ही केयर को आप देख रहे हो, 16 बिट लेता है। शॉर्ट 16 बिट, ये माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों तरह से यूज की जा सकती है। उसी तरीके से आप इंट इंट को देख रहे हो, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती है, लेकिन यू इंट एक अनसाइन इंटीजर है जो कि 0 टू ओनली पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं 32 बिट में। उसी तरह लॉन्ग जो कि 64 बिट स्पेस लेता है, यू लॉन्ग जो कि हमारा 64 बिट की स्पेस लेता है, लेकिन ये एक अनसाइन इंटीजर है। चलो हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने ये पहले से प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, और आप भी इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बाइट का यूज करके देखता हूँ। ठीक है, बाइट जैसे एज, ठीक है, इक्वल टू मैंने रख दिया 100 उसकी एज है। तो देखो, मेरे पास में कोई भी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 तक तो मैं बाइट में रख सकता हूँ ना। और अगर मैं इसी को मैं रख देता हूँ 260, देखो, अब आपको एरर दिख रहा है, नीचे रेड कलर में एरर दिख रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी 255 बाइट में, उससे आप अधिक ले रहे हो। तो आप इस टाइप से नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे मैं बाइट की ये चेक करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, जैसे मैंने यूज किया, उसके बाद में मुझे बाइट की जो लेंथ है उसकी नॉलेज नहीं है, वो पता करनी है। तो कैसे कर सकता है? ठीक है, बाइट मैंने लिख लिया। जैसे ही आप बाइट लिखोगे और डॉट लगाओगे, उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब ऐसे ही हम मिनिमम वैल्यू भी पता करना है हमें। ठीक है, ओके। जैसे ही इसको आप रन करोगे तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मेरे सामने उसकी देखो,
मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 255 आ चुकी है। इसी तरीके से मुझे मान लीजिए फ्लोट या इंट की पता करनी है, मालूम करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। देखो आपको इंट की जो कि माइनस से लेके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक वैल्यू दिख रही है, तो इस तरह हम निकाल भी सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डाटा टाइप्स के जैसे कि फ्लोट और वगैरह आगे की जो भी चीजें उनके बारे में बताने वाले। ओके।